कल्पना कीजिए हजारों वर्ष पहले का भारत, जहां मनुष्य ने प्रकृति को केवल देखा नहीं बल्कि उसमें दिव्यता का अनुभव किया। आकाश, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, सोम, ऋतु, ये सब उसके लिए मात्र भौतिक तत्व नहीं थे बल्कि देवता के साक्षात रूप थे। इसीलिए वेदों में देवताओं की दुनिया विशाल, बहुरंगी और गहन दिखाई देती है। इन चारों वेदों में अनेक देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक परंपरा में मूल रूप से 33 कोटि देवता अर्थात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति का उल्लेख है। लेकिन इन प्रमुख शक्तियों के अनेक रूप, उपरूप और विशिष्ट कार्यक्षेत्र भी बताए गए हैं। इन्हीं उपश्रेणियों और विविध नामों के कारण वेदों में वर्णित देवशक्तियों की कुल संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है। वैदिक ग्रंथों में देवता शब्द केवल पुरुष देवों तक सीमित नहीं था, इसका प्रयोग किसी भी दिव्य शक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, के लिए किया गया है। ये देवता केवल दूरस्थ आकाशीय शक्तियां नहीं बल्कि जीवन और प्रकृति की गहरी, मूलभूत शक्तियों के प्रतीक हैं। हर देवता किसी गहन सत्य या सिद्धांत को व्यक्त करता है जो मानव जीवन और ब्रह्मांड दोनों को समझने में मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले आते हैं 8 वसु, वे शक्तियां जो संसार को स्थिरता और जीवन देती हैं। अग्नि, ऊर्जा और परिवर्तन का केंद्र। पृथ्वी, स्थिरता और पोषण का आधार। वायु, जीवन की श्वास। अंतरिक्ष, अनंतता और गति। सूर्य और सोम, प्रकाश, जीवनरस और अमरत्व। द्यौः यानी आकाश और नक्षत्र, रात्रि के रहस्य और दिशादर्शन। ये वसु बताते हैं कि मूल प्रकृति ही दिव्य है और जीवन को थामे रखती है। फिर आते हैं 11 रुद्र, जीवन की आंतरिक और कभी कभी भयावह शक्तियां। वे केवल विनाश और मृत्यु के देव नहीं हैं बल्कि औषधियों और आरोग्य के स्वामी भी हैं। रुद्र शब्द का अर्थ है रुलाने वाले और साथ ही रुदन हरने वाले, अर्थात वे एक ओर उग्र और भयावह हैं तो दूसरी ओर करुणामय और संरक्षण देने वाले। इनके नाम हैं हर, रोग और पीड़ा को हरने वाली शक्ति। बहुरूप, अनेक रूपों में प्रकट होने की सर्वव्यापकता। त्र्यंबक, 3 नेत्रों वाले, त्रिकालज्ञ और उपचार देने वाले। अपराजित, अजेयता, रक्षा और बल का प्रतीक। वृषाक्पी, प्रजनन, जीवनी शक्ति और उत्साह। शंभु, करुणा, शांति और मंगलकारी स्वरूप। कपर्दिन, तप, योग और गहन आध्यात्मिक शक्ति। रैवतक, अचलता, स्थिरता और विद्युत सी चमक। मृगव्याध, असंतुलित प्रकृति को नियंत्रित करने वाले। सर्वव्यापकता और सबको आच्छादित करने वाले। कपाली, मृत्यु की स्मृति, अहंकार भंजन और वैराग्य। ऋषियों ने इन 11 रुद्रों को जीवन में व्याप्त 11 प्राण शक्तियों का प्रतीक माना। ये हमें याद दिलाते हैं कि रोग, मृत्यु और विनाश भी जीवन का हिस्सा हैं, पर उसी के भीतर चिकित्सा, रक्षा और करुणा की शक्ति भी विद्यमान है। इसके बाद 12 आदित्य, ऋतु, सत्य और व्यवस्था के देवता आते हैं। इनके नाम हैं वरुण, समस्त ब्रह्मांड को नियमबद्ध और संतुलित रखने वाले देवता। मित्र, मैत्री और सहयोग की शक्ति। आर्यमन समाज के अनुशासन और शिष्टाचार के रक्षक। भग, जो प्राणियों में भाग और संपत्ति का विभाजन करता है। अंश, ब्रह्मांड में जीवन शक्ति का संतुलन और बांटने वाले सिद्धांत। धाता, स्थिरता और पालन पोषण के रक्षक। विधाता, भाग्य और घटनाओं की व्यवस्था तय करने वाले देव। पूषण, मार्गदर्शक और यात्रियों के रक्षक। अंशुमान, ऊष्मा और प्रकाश की जीवनदायी शक्ति। त्वष्टा, रूपों और आकारों के दिव्य शिल्पी। भास्कर या सविता, जीवनदायिनी किरणों के स्वामी। विष्णु, जो अपने 3 विराट पगों से लोकों का विधान करते हैं। ये आदित्य बताते हैं कि ब्रह्मांड केवल बल से नहीं बल्कि ऋतु, न्याय और अनुशासन से चलता है। इसके बाद आते हैं इंद्र और प्रजापति। इंद्र, वज्रधारी वीरता और विजय के प्रतीक, जो संकट के समय मानव को बल देते हैं। प्रजापति, सृष्टि के अधिपति, जिनसे समस्त प्राणी और नियम उत्पन्न हुए। इन प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त
33 कोटि की परंपरा में ही अनेक अन्य दिव्य शक्तियां भी आती हैं। इनमें ज्ञान और वाणी की धारा से जुड़े देवता हैं बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति, जो मंत्रों और यज्ञ के स्वामी तथा वाणी के अधिष्ठाता हैं। सरस्वती, जो पहले नदी के रूप में पूजित हुई और धीरे धीरे ज्ञान व वाणी की देवी बनी। इसी क्रम में वे शक्तियां भी आती हैं जो रहस्य, आनंद और जीवन के गहन अनुभव को दर्शाती हैं। यम, प्रथम मृत्युज और मृत्यु के मार्गदर्शक। निवृत्ति, विघटन और अराजकता की चेतावनी। काम, इच्छा और सृजन की प्रेरणा। तथा मन्यु, धर्म रक्षण का उग्र बल। इन सबके साथ वेद हमें बताते हैं कि दिव्यता केवल प्रकृति और व्यवस्था में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, सृजन, इच्छा, परिवर्तन और आध्यात्मिक रहस्य में भी विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये वैदिक देवता आज के हमारे देवताओं जैसे ही हैं? उत्तर है, कुछ समान, कुछ भिन्न। रुद्र, जो आगे चलकर शिव बने। विष्णु, जो वैदिक त्रिविक्रम से पौराणिक पालनकर्ता नारायण बने। प्रजापति, यही वैदिक सृजन तत्व आगे चलकर पौराणिक ब्रह्मा बने। और इंद्र, जो कभी सर्वोच्च थे पर बाद में धीरे धीरे गौण हो गए। अंततः यह स्पष्ट है कि वेदों के देवता केवल प्राचीन कथाएं नहीं हैं, वे उस युग के मानव की चेतना, उसके प्रश्नों और आशाओं के प्रतीक हैं। हर देवता अपने ढंग से हमें जीवन की गहराइयों से जोड़ता है, कभी प्रकृति और शक्ति के रूप में, कभी साहस और संरक्षण के रूप में, कभी ज्ञान और सृजन के रूप में, तो कभी रहस्य और आध्यात्मिक खोज के रूप में। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम वैदिक जगत के कुछ प्रमुख देवी देवताओं पर विस्तार से बात करेंगे। हम उनके वैदिक स्वरूप को समझेंगे और देखेंगे कि समय के प्रवाह में यही देवी देवता पुराणों में कैसे रूपांतरित हुए, कहाँ समानता है और कहाँ भिन्नता। उद्देश्य एक ही है, देवताओं को केवल कथाओं में नहीं, बल्कि वैदिक चेतना, यज्ञ, ऋत और ज्ञान की जीवित धारा में महसूस करना। तो जुड़े रहिए, अगला एपिसोड शुरू होगा रुद्र से, जो उग्र हैं, करुणामय भी, संहारक भी, औषधियों के स्वामी भी। फिर मिलेंगे विष्णु से, त्रिविक्रम से यज्ञ पुरुष तक, और यूं ही क्रमशः प्रजापति, इंद्र, सरस्वती, वरुण और अग्नि तक। संभव हुआ तो कुछ अन्य देवताओं की झलक भी साथ जोड़ेंगे। वैदिक से पौराणिक तक हम साथ साथ चलेंगे, प्रश्नों के साथ, जिज्ञासा के साथ।